अक्सर लोगों को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ कुछ टाइम तक ही चलता है और 1-2 साल बाद बाल फिर से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। यह सच नहीं है। जब हेयर ट्रांसप्लांट सही टेक्निक और राइट क्लिनिक से करवाया जाता है तो उसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग ही नहीं, परमानेंट भी होते हैं। और आज का ये वीडियो इसी बात का प्रूफ है। 4 साल पहले पेशेंट अपनी रिसीडेड हेयर लाइन और टेम्पल्स के साथ QHT क्लिनिक आए थे और अब हेयर ट्रांसप्लांट के 48 महीने बाद पेशेंट का स्कैल्प कुछ ऐसा नजर आता है, एक परफेक्ट यूथफुल लुक। अब वो खुश भी हैं और कॉन्फिडेंट भी। अगर आप भी हेयर लॉस से परेशान हो चुके हैं और सही एडवाइस चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट से एक बार कंसल्ट जरूर करें। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पेशेंट की कंप्लीट केस स्टडी। शुरुआत करते हैं उनके हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन से। पेशेंट की हेयर लाइन विजिबली रिसीड हो चुकी थी और एक टिपिकल एम शेप्ड पैटर्न डेवलप हो गया था, जिसमें फ्रंटल जोन के दोनों साइड्स नोटिसेबली एम्प्टी दिख रहे थे। टेम्पल्स का एरिया भी काफी पीछे चला गया था, जिससे उनका ओवरऑल फेशियल फ्रेम डिस्टर्ब हो गया था और चेहरा ज्यादा एज्ड और अनबैलेंस लगने लगा था। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट यह था कि रेस्ट ऑफ द स्कैल्प पर हेयर डेंसिटी अच्छी थी और सबसे इंपॉर्टेंट, डोनर एरिया कंप्लीटली हेल्थी था, जहां डेंस एंड स्ट्रॉन्ग फॉलिकल्स अवेलेबल थे। यही फॉलिकल्स एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं और इसी बेस पर हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के लिए एक सेफ और इफेक्टिव सर्जरी प्लान बनाया। कंप्लीट स्कैल्प एनालिसिस के बाद शुरू होता है प्रोसीजर, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट जोन्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉलिकल्स इम्प्लांट किए हैं। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न में इम्प्लांट किया गया है। इससे सॉफ्ट अपीयरेंस क्रिएट होगी और पेशेंट को कंप्लीटली नेचुरल लुक मिलेगा। टेम्पल्स जो फेशियल फ्रेमिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वहां भी सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को 5 से 10 डिग्री के कोण में इम्प्लांट किया गया है, जिससे वहां फॉलिकल्स नेचुरल ग्रोथ पैटर्न में ग्रो करेंगे। फ्रंटल एरिया में डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं। इससे एक वॉल्यूमिनस लुक क्रिएट होगा। इस केस में टोटल 2200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद पेशेंट ने अपने फर्स्ट फॉलोअप के लिए क्लिनिक विजिट किया था। इस 1 मंथ में पेशेंट के ऑलमोस्ट 80% ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स शेड हो चुके थे। शेडिंग फेज में अक्सर पेशेंट्स ये सोचकर घबरा जाते हैं कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक मोस्टली शेडिंग फेज चलता है, जिसमें आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर स्ट्रैंड टेम्पोरेरीली शेड होते हैं और रूट्स स्कैल्प के अंदर सिक्योर और अलाइव रहते हैं। इस 1 मंथ में पेशेंट ने PRP सेशन भी लिया है। इससे स्कैल्प को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और फॉलिकल्स भी अच्छे से ग्रो करते हैं और पेशेंट का डोनर एरिया भी पूरी तरह से हील हो चुका है। ट्रांसप्लांट के 4 महीने बाद शेडिंग फेज कंप्लीटली ओवर हो चुका है और अब फॉलिकल्स अपने मैच्योर ग्रोथ साइकिल में एंटर कर चुके हैं। हेयरलाइन और टेम्पल्स ग्रेजुअली अपनी डिफाइंड शेप लेने लगे हैं, जो एक नेचुरल फ्रेमिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस स्टेज पर पेशेंट के नेटिव हेयर बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर चुके हैं और ट्रांसप्लांटेड एरिया को पार्शियली टेक ओवर कर रहे हैं, जिस वजह से अब भी ट्रांसप्लांटेड हेयर की फुल ग्रोथ क्लियरली विजिबल नहीं हो रही। लेकिन डर्मेटोस्कोपिक एनालिसिस से यह कंफर्म होता है कि फॉलिकल्स स्कैल्प के अंदर से हेल्थी ग्रोथ शो कर रहे हैं, जो अगले कुछ महीनों में सरफेस पर और भी ज्यादा क्लियरली दिखने लगेंगे। लेट्स सी अपकमिंग मंथ्स की ग्रोथ कैसी होती है। ट्रांसप्लांट के 11 महीने बाद पेशेंट के स्कैल्प पर स्पष्ट रूप से घने और स्वस्थ बाल वृद्धि नजर आ रही है। हेयरलाइन अब पूरी तरह से परिभाषित हो चुकी है, जिसका कॉन्टूर परफेक्टली फेशियल सिमेट्री के साथ मैच करता है। टेम्पल्स जो पहले कंप्लीटली रिसीडेड थे, अब नेचुरल डेंसिटी के साथ फिल हो चुके हैं, जिससे फेस का ओवरऑल फ्रेम और स्ट्रक्चर बैलेंस्ड और यूथफुल लग रहा है। फ्रंटल एरिया जहां पहले थिनिंग विजिबल थी, अब वॉल्यूमिनस और इवन ग्रोथ से फुल हो चुका है।
जहां ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर इतने नेचुरली मर्ज हो गए हैं कि डिफरेंस आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। फॉलिकल्स का डायरेक्शन, एंगल और डेंसिटी इतनी एक्यूरेटली मेंटेन की गई है कि रिजल्ट्स एब्सोल्युटली नेचुरल लग रहे हैं, बिना किसी आर्टिफिशियल अपीयरेंस के। स्कैल्प हेल्थ भी एक्सीलेंट कंडीशन में है और पेशेंट ने पोस्ट ऑप केयर प्रोटोकॉल अच्छी तरह फॉलो किया है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फाइनल रिजल्ट्स पर क्लियरली दिख रहा है। हेयर टेक्सचर, शाइन और स्टाइलिंग फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ नेचुरल हेयर जैसा ही है। पेशेंट कॉन्फिडेंटली अपने न्यू लुक को एंजॉय कर रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट के 36 मंथ्स यानी पूरे 3 साल बाद भी पेशेंट के रिजल्ट्स न सिर्फ मेंटेन्ड हैं बल्कि और भी एनहांस हो गए हैं। स्कैल्प पर हेयर डेंसिटी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल लगती है और ओवरऑल अपीयरेंस में एक कंसिस्टेंट यूथफुल लुक अभी भी बना हुआ है। ये क्लियरली दिखता है कि जब हेयर ट्रांसप्लांट एडवांस टेक्निक और एक्सपीरियंस्ड हैंड से किया जाता है तो रिजल्ट्स सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग नहीं बल्कि परमानेंट भी होते हैं। ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स क्योंकि डोनर जोन से लिए जाते हैं जो जेनेटिकली हेयर लॉस रेजिस्टेंट होते हैं, उनकी लाइफ लॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल होती है। इसीलिए आज 3 साल बाद भी पेशेंट के बाल फुल डेंसिटी के साथ ग्रो कर रहे हैं विदाउट एनी साइंस ऑफ थिनिंग और लॉस। हेयर टेक्सचर और वॉल्यूम भी नेचुरल है। पेशेंट कॉन्फिडेंटली स्टाइलिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, जिससे उसकी ओवरऑल अपीयरेंस और पर्सनालिटी दोनों अपलिफ्ट होती है। ट्रांसप्लांट के 48 महीने के बाद भी पेशेंट के स्कैल्प पर ग्रोथ स्टेबल है, न कोई थिनिंग दिखाई दे रही है और न ही हेयर लॉस, बल्कि टेक्सचर और वॉल्यूम और भी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। हेयरलाइन अब और भी नेचुरली सेटल हो चुकी है, टेम्पल्स फुली इंटीग्रेटेड दिख रहे हैं और फ्रंटल डेंसिटी भी परफेक्टली मेंटेन्ड है। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर के बीच कोई विजिबल डिफरेंस नहीं है, उनका टेक्सचर, डायरेक्शन और शाइन एकदम कंसिस्टेंट है। यह 4 साल का ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करता है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉलिकल्स जब सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और करेक्ट एंगुलेशन, डेप्थ और डेंसिटी के साथ इम्प्लांट होते हैं तो वह लाइफ टाइम तक ग्रो करते हैं, बिल्कुल नेचुरल हेयर की तरह। इस पूरे ड्यूरेशन में पेशेंट ने बेसिक मेंटेनेंस फॉलो किया, जैसे टाइम टू टाइम पीआरपी सेशंस और हेल्थी स्कैल्प केयर, जिसके रिजल्ट क्लियरली आपके सामने हैं। तो अगर आपको भी लगता था कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स टेम्पोरेरी होते हैं तो इस केस स्टडी से आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी। हेयर ट्रांसप्लांट के 4 साल बाद भी रिजल्ट सिर्फ सस्टेन नहीं किए हैं बल्कि और भी इंप्रूव हुए हैं और QHT में ऐसे और भी बहुत से पेशेंट्स हैं जिनकी जर्नी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।